Good evening, everyone. स्क्रीन दिख रही सबको? यस। हाँ सर, दिख रही है। ओके, फाइन। सब लोगों ने स्काइप अकाउंट डाउनलोड किया है क्या आपने इसमें लैपटॉप में? प्रियंका, कविता, आप लोगों ने स्काइप अकाउंट ओपन किया है क्या? क्या सर? कौन सा है? स्काइप अकाउंट, स्काइप। स्काइप? हाँ, मेरे इसमें तो है। ओके। आप यस। मैं ग्रुप में है ना लिंक डाल रहा हूँ, तो उस पे आप है ना ज्वाइन कर लो स्काइप अकाउंट पे। यस कविता, आपका अकाउंट है स्काइप का? हेलो। हाँ, नहीं यस। सर, नहीं है। तो ओके, आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है ना? नहीं। हाँ तो ठीक है, आज आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर लो। उसके बाद है ना स्काइप है जो इस तरीके का स्काइप आता है, तो आपको है ना ये अकाउंट जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप बना के हम यहाँ से ही क्लास लेने वाले इसके आगे। अच्छा। राइट। हाँ, तो आज ये काम कर लेना है आपको। हाँ। कल से हम स्काइप अकाउंट पे है ना लॉग इन करना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, आज मैं गूगल मीट से ही लेता हूँ क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल से हम है ना स्काइप के ऊपर ही ज्वाइन करेंगे सब लोग। ओके। ओके। कल का एक लास्ट एक एग्जाम्पल रह गया था अपना पिक्चर का, जो हमारा आउटपुट है ना प्रॉपर नहीं दिख रहा था, जैसे कि ये मीडिया मीन विड्थ एंड हमने यहाँ पे सेट किया था दोनों का 650 पिक्सल एंड 465 पिक्सल का आउटपुट हमें दिख नहीं रहा था प्रॉपरली। राइट।
तो आज हम ट्राई करेंगे। सर एक बार पूरा ओवरव्यू करा दो ना स्टार्टिंग से, कौन सा? कल के सेशन का सर। ओके। ओके, कल हमने इमेज मैप कैसे यूज करते हैं वो देखा हमने। उसके अंदर मैप और एरिया ये दोनों यूज करके हमने क्या किया, वर्क प्लेस, जैसे कि यहाँ पर ये विड्थ दिखाया है ना, इमेज सोर्स हमने यहाँ पर एक इमेज टैग यूज करके उसका एक पर्टिकुलर एक इमेज को हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने मैप सेट किया यहाँ पे। ओके, उस मैप के अंदर हमने यहाँ पर एरिया शेप रेक्टेंगल, एरिया शेप रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल दिया और एक एरिया शेप सर्कल में दिया था हमने। जैसे कि हम जिस जिस रेक्टेंगल पे अगर जैसे कि हम क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर रेक्टेंगल का जो पिक्चर है वो ओपन होगा, और जो सर्कल में जो कॉफी का इमेज था कल, तो वो ओपन हो रहा था, राइट। और हमने बाद में HTML बैकग्राउंड के कैसे सेट करते हैं अपने पेज के अंदर। जैसे इमेज हमने इंपोर्ट किया बैकग्राउंड इमेज के लिए, इमेज प्रॉपर्टी यूज करके बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज किया कल, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये पैराग्राफ लिया था हमने कल, इस पैराग्राफ के अंदर हमने सिर्फ स्टाइल यूज किया है, ये स्टाइल यूज किया था और बैकग्राउंड सेट किया इमेज, और URL पाथ हमने यहां पर दे दिया डायरेक्टली। ओके, एग्जाम्पल भी दिखाना है क्या करके, या जस्ट ओवरव्यू दे दूं? सर दिखा दो एक बार। ओके। ओके, ये इमेज जो है ना, इमेज की फोल्डर के अंदर हमने जो डाला है ना, उसको हमें आउटसाइड रखना पड़ेगा। ओके, ये जो अपना फोल्डर इमेज नाम का फोल्डर है, सारे इमेजेस हम उसके अंदर रखा हुआ है। लेकिन हमें जब हम आउटसाइड में रखते हैं ना, तो डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन कोड के अंदर। जैसे यहाँ पे मैप के अंदर हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया था, राइट। कल हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके देखा था डायरेक्ट वर्क प्लेस डॉट जेपीजी, ये जो है ना डायरेक्टली दिया हुआ है हमने। अगर किसी फोल्डर के अंदर रहा तो डॉट स्लैश करके हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने डायरेक्टली यूज किया है तो डायरेक्टली हमने यूज किया। ओके, ओके, अभी हमने इसका टारगेट सेट नहीं किया। ओके, जब हम टारगेट सेट करते तो उसका नेक्स्ट पेज नेक्स्ट उसका व्यू होगा, राइट। तो अभी आउटसाइड में है ना
मैं एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। ओके, ये हमने इंसर्ट किया अभी। ओके, रेक्टेंगल, सर्कल, मैंने जो इमेजेस एग्जाम्पल के लिए है आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सर्कल का लिया तो आप सर्कल का ले सकते हो, रेक्टेंगल का लेना है तो रेक्टेंगल के लिए ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये इंपोर्ट कैसे करना है वो दिखाया मैंने आपको डायरेक्टली। अगर हमारा फोल्डर के बाहर अगर हमारा इमेजेस है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है और इमेज का फोल्डर के अंदर हमने इमेज भी रखा हुआ है। अगर इमेज के बाहर अगर हमें रखना है, जैसे कि पूरा इंडेक्स के साथ अगर बाहर रखना है इमेज, तो हमें यहाँ पर पाथ में क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर है ना उसका इमेज का नाम और डॉट जेपीजी ये डायरेक्टली देना है। अगर समझो कि ये वर्क प्लेस डॉट जेपीजी अगर ये फोल्डर के अंदर है तो हमें यहाँ पर क्या आता है, एक डॉट और एक स्लैश ये आता है, राइट। तो आपको कहाँ रखना है, आपको कौन सा इमेज कहां से इंपोर्ट करना है वो ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेजेस। ओके, तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या किया, बैकग्राउंड के इमेज को हमने कल चेंज किया। ओके, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड के इमेज हमने ऐड किया। पैराग्राफ ऊपर, मतलब इमेज के ऊपर हमें पैराग्राफ को दिखाना था, तो हमें पैराग्राफ टैग के अंदर हमने क्या किया, स्टाइल को यूज करके, मतलब सीएसएस को यूज करके हमें बैकग्राउंड को हमने क्या डाल दिया, वहां पर इमेज को ऐड किया हमने, और उसका पाथ यूआरएल पाथ हमने क्या किया है, डायरेक्टली इमेज गर्ल डॉट जेपीजी यहां पर दिया सिंगल कोट में। ये अगर किसी फोल्डर में अगर है तो आपको डॉट स्लैश यूज करना है, अगर फोल्डर के बाहर है तो आपको डायरेक्टली यूज करना है। अभी ये इमेज फोल्डर के बाहर है, यहां देखो इमेज अंडरस्कोर गर्ल ये बाहर है, जैसे कि इमेज फोल्डर के बाहर है ये, राइट। इसीलिए डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हो इसको यहां पे। ओके, नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज ऑन पेज। तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज ऑन पेज, पूरा एंटायर पेज को हमने, ये बैकग्राउंड हमने स्टाइल ऊपर हमने बॉडी में यूज किया है। ओके, ये स्टाइल में रिमूव कर देता हूं। ओके, और यहां का स्टाइल में रिमूव कर देता हूं। ओके, ये एंटायर ब्राउजर मतलब पूरा पेज के अंदर हमें इमेज दिखाना है तो हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। ओके, पूरा एंटायर बैकग्राउंड इमेज पूरा बॉडी में पूरा दिखाना है तो आप ये दिखा सकते हो।
और नेक्स्ट बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट हमने ये भी कल देखा था। ओके, अभी यहाँ पे है ना, हमें सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है। अभी हमें बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना है। एग्जाम्पल डॉट इमेज। ओके, यहाँ पे हमें ये रिमूव करना है। ओके, सेव किया। ये पूरा पेज के अंदर हमने क्या किया, इमेज को इंपोर्ट किया, प्लस उसके ऊपर हमने पैराग्राफ को भी ऐड कर दिया। ओके, ये बैकग्राउंड हमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बैकग्राउंड को नो रिपीट प्रॉपर्टी यूज करके हम उसको स्टॉप करेंगे। ओके, आप यहां पे एक ऐड करके यहां पर ऐड करो नो रिपीट। तो क्या हो गया, जो इमेज हमें रिपीट हो रहा था वो रिपीट कैंसिल हो गया। यस, और बैकग्राउंड कवर, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड कवर और अटैचमेंट और फिक्स्ड, हम ये कैसे यूज करना है अभी यूज करके देखेंगे। अभी ये बैकग्राउंड नो रिपीट हमने यूज करके देखा। अभी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड हम करके देखेंगे। ओके, बैकग्राउंड फिक्स्ड होगा। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड साइज कवर। ओके, बैकग्राउंड क्या हो गया, साइज कवर क्या हो गया, फुल हो गया। ओके, ये इसका टाइप से। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज में हम क्या कर सकते हैं, 100% जब यूज करेंगे तो हमें जो हमारा पिक्चर जो स्ट्रेच हो चुका है वो थोड़ा एक लेवल पे अप्रोप्रिएट दिखेगा। अब ये बैकग्राउंड साइज हमने क्या कर दिया, पूरा कवर कर दिया है, मतलब पूरा उसको बैकग्राउंड साइज को हम 100% दे देंगे। तब क्या होगा, इमेज हमें पूरा पेज के अंदर कवर भी हो जाएगा और प्लस इमेज प्रॉपर भी दिखेगा। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हुआ पिक्चर एलिमेंट प्रॉपर्टी। ये जो पिक्चर एलिमेंट प्रॉपर्टी हम कल इसको ट्राई करके देखा, इसमें से एक अलाउ नहीं हो रहा था, तो अभी तीनों भी पिक्चर हम कैसे सोर्स, उसका सोर्स सेट और मीडिया हम उसमें कैसे ऐड करके हम दिखा सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। ओके, अब ये सारा मैं रिमूव कर देता हूं। अभी ये पिक्चर का टैग हमने यूज किया है, राइट। उसके अंदर हमने सोर्स मीडिया क्या किया है, मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल। जब हमारा 650 पिक्सल पे जब स्क्रीन जाता है तब हमें ये फूड img food.jpg का पिक्चर हमें शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स मीडिया क्या है, मिनिमम विड्थ कितना है, 465 पिक्सल। सेकेंड इमेज जो है कार का इमेज, जब 465 पिक्सल पे जब अपना स्क्रीन जब जाता है तब कार का इमेज दिखता है। ओके, जब बाय डिफॉल्ट और उसको हमने ऑटो कर दिया है विड्थ, तो हमें इमेज गर्ल का दिखेगा, राइट। अभी यहां पर बाय डिफॉल्ट पे हमें क्या दिख रहा है, एक फूड का इमेज दिख रहा है, राइट। अभी देखो हमने यहां पर लिया है इमेज food.jpg, ये 650 के ऊपर है ना, स्क्रीन अपना बड़ा है स्क्रीन। तो एक मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं, राइट। अभी यहां पर ऑब्जर्व करो, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन है, आप यहां पर ध्यान दो। अभी मैं इसको
अपना स्क्रीन के ऊपर, अपना स्क्रीन के ऊपर कितना देखा यहाँ पर 650 पिक्सल। जब तक 650 पिक्सल है तब तक फुड इमेज दिखेगा, उसके बाद अगर उसके बिलो रहेगा तब दूसरा इमेज शो होगा 650। ओके, आप यहां पर ध्यान दो, 50 तक दिख रहा है, 49 आया तो फुड इमेज दिखेगा नहीं, हाइड हो गया। और नेक्स्ट जो इमेज था कार का इमेज, वो क्या होता है, कंसिडर कहां से कहां होता है, 650 से बिलो 465 तक ये कार का इमेज शो होगा हमें। 464 जब आएगा तो वो हमें क्या दिखेगा, एक गर्ल इमेज दिखेगा। अभी आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट। राइट, यहां पर देखो 453 है, 454, राइट। अपना कितना है यहां पर 465 है, राइट, 465, 64 तक ये दिखेगा 65, राइट। जब 465 पिक्सल जब रहेगा ना तब तक दिखेगा। इसका रेजोल्यूशन का वैल्यू कहां तक है, 650 बिलो 465, इन बिटवीन ये जो रेंज है उस रेंज में क्या दिखेगा, कार का इमेज दिखेगा। इसके ऊपर 650 से ऊपर कितना भी बड़ा रहने दो वो फुड का ही इमेज दिखेगा। और बिलो 465 से जितना भी बिलो आप करोगे वो इमेज गर्ल का दिखेगा, राइट। अब यहां पे देखो, अब ये स्क्रीन कितना भी छोटा करो अभी इमेज बाय डिफॉल्ट गर्ल का ही दिखेगा। आप लास्ट 0 में भी लाओ, ओके, तो भी आपको पूरा वही इमेज रहेगा। जब आप 465 क्रॉस करोगे तब कार का दिखेगा, जब आप 645 उसके ऊपर 650 के ऊपर, अब ये कितना भी बड़ा करो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी इसको फुल करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पिक्चर मीडिया हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे, अगर हमें कुछ ब्राउजर के अंदर अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें दिखाना है कि रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि टैब में अलग दिखना है इमेज, प्लस मोबाइल के अंदर अलग दिखना है और बड़ा लैपटॉप के अंदर अलग दिखना है, तो आप इस तरीके से मीडिया यूज करके उसका पिक्सल को सेट कर सकते हो। ओके, ये कल हमने एग्जांपल्स देखे थे। इनमें से कुछ डाउट है? कल का सेशन मैं आज फिर से रिपीट किया, इसमें से कुछ डाउट है? नो वन? ओके फाइन, अभी नेक्स्ट हम टेबल को देखेंगे। ओके, रिमूव। कल हमने टेबल यूज करके देखा, ओके। हेड में आपको स्टाइल और बॉडी के अंदर टेबल, कॉपी, ओके। दिख रहा है, कल हमने ये टेबल देखा था, राइट। अभी मैं बताता हूं आपको डिटेल में। हमने टेबल लिया है अपने पूरा फॉर्म में, यहां पर देखो टेबल यहां से स्टार्ट हुआ, टेबल एंड हुआ। टेबल के अंदर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट हमें उसका हेडिंग चाहिए। अभी आउटपुट में आपको दिख रहा है हेडिंग, यहाँ पे देखो कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री, ये डार्क भी है प्लस ये हेडिंग है पूरा टेबल का हेडिंग से। उसके बाद ये उसके नेम्स, कंपनी के नेम्स, उसके कॉन्टैक्ट के नेम और कंट्री नेम, ओके। ये रो और कॉलम में हमने सेट किया है। तो यहां पर देखो टीआर हमें रो में चाहिए,
ये रो में चाहिए तीनों भी नाम, जैसे कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री। हमें ये हेडिंग है, टीएच बोले तो टेबल हेडिंग टीएच और टीआर टेबल रो। ओके, हमें ये तीनों भी हेडिंग कैसे चाहिए, रो में चाहिए। तो ऑलरेडी हमें रो में लिया हुआ है। ये देखो, ये रो में है, कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री, ये रो में है। ये एक के नीचे एक नहीं है, जैसे हमें कोड में लिखा है ना एक के नीचे एक, ऐसा नहीं है। आउटपुट में हमें रो में चाहिए, तो हमें ये रो में दिख रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, टीआर। नेक्स्ट ये हो गया इसका पार्ट 1 पार्ट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट हमने क्या किया है, अभी देखो, पर्टिकुलर टीआर एक रो है, ये रो के अंदर ओके हमने टीडी मतलब टेबल डेटा, हमें टेबल डेटा क्या रहना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एक पर्सन का नेम प्लस उसका मतलब कंपनी का नेम और पर्सन का नेम और कौन सी कंपनी कंट्री से बिलोंग है, ये तीनों भी इंफॉर्मेशन मुझे एक रो में दिखना चाहिए। जैसे ये एक ही रो में दिखना है, एक पर्सन का इंफॉर्मेशन, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 1 बाय 1 दिखना है। तो हमने यहाँ पे टीआर लिया, अगेन हमने टीआर लिया, हर जगह पर टीआर लिया, उसके अंदर टीडी लिया है, राइट। टीआर टीडी मतलब रो के अंदर, टेबल रो के अंदर मुझे टेबल डेटा दिखाना है। ओके, तो उसी तरह ये पूरे डेटा को हमने यहाँ पर शो किया है। ओके, ये बेसिक एग्जांपल है। अब ये आता है नेक्स्ट, ये तो टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर को मैं अभी आपको हाइड करके दिखाता हूं। अगर मैं ये कमेंट कर दूं तो ये पूरा अप्लाई नहीं होगा सीएसएस अपने टेबल के ऊपर। अभी टेबल दिखेगा ऐसा एकदम प्लेन, और इसका जो रो मतलब कॉलम है वो थोड़ा सा कोलैप्स जैसा लगेगा और अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा, राइट। ये बहुत बेसिक हो गया, आपको रो में दिख रहा है और आपको हेडिंग भी दिख रहा है, लेकिन ये टेबल एक प्रॉपर वे में कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग, अच्छा भी नहीं दिखता है। ओके, तो थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीएसएस को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने सीएसएस को यहाँ पर हमने हाइड किया था। ओके, अभी मैं इसको अनकमेंट करते हूँ और ये सारा सीएसएस अप्लाई हो जाता है अपने टेबल को। और अभी टेबल के ऊपर हमने क्या क्या हमने सीएसएस अप्लाई किया है, अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। ये देखो, ये सिर्फ टेबल के लिए, सिर्फ एंड सिर्फ ये टेबल के लिए अप्लाई होगा। अभी मैं ये बाकी चीजों को मैं हाइड कर देता हूं। ये मैं हाइड कर दिया तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एंड सिर्फ टेबल के अंदर हमने क्या किया है, मतलब टेबल को क्या क्या अप्लाई हुआ है। फॉन्ट फैमिली कैसे चाहिए हमें, एरियल एंड सैंस सेरिफ चाहिए। ओके, बॉर्डर क्या चाहिए, कोलैप्स चाहिए। विड्थ हमने कितना चाहिए, 100% चाहिए। ओके, अभी मैं इसके अंदर हमने अप्लाई, अभी टेबल को ही अप्लाई होगा, ये सारी चीजें सिर्फ टेबल को अप्लाई होगा। ओके, तो अभी मैं इनमें भी मैं ये क्या करूंगा, ये कमेंट कर देता हूं। ओके, अभी मैं सेव किया। अभी सिर्फ टेबल के अंदर सिर्फ फॉन्ट फैमिली अप्लाई होगा। ये फॉन्ट फैमिली है, जो ये फॉन्ट फैमिली आपने जो वहां पर मेंशन किया है वो अप्लाई होगा। अभी मैं फॉन्ट फैमिली भी रिमूव करके दिखाता हूं। ओके, अभी सेव किया, ये देखो फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, मतलब इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, राइट। इसीलिए हमने फॉन्ट फैमिली हमें कैसा चाहिए था, सैंस सेरिफ और एरियल चाहिए था। ओके, अभी मैं यहाँ ऐड किया। ओके, ये थोड़ा अलग हो गए। जैसे जैसे आप मॉडिफिकेशन करोगे आपके टेबल को सीएसएस के थ्रू, तभी वो अट्रैक्टिव लगेगा आपके पेज के अंदर। नेक्स्ट, अभी मैं बॉर्डर कोलैप्स, ये विड्थ को मैं क्या करता हूं, कमेंट कर देता हूं। ओके, जस्ट बॉर्डर कोलैप्स मैंने यहां पर ऐड किया है। ओके, बॉर्डर कोलैप्स करने के बाद थोड़ा सा सब अट्रैक्टिव हो गए, मतलब नजदीक आ गए, सब कोलैप्स हो गया। अगर इनकेस अगर वहां पर अगर बॉर्डर रहता है तो डबल बॉर्डर रहेंगे, सेपरेट बॉर्डर रहेंगे तो कोलैप्स हो जाते हैं, और सिंगल में एक ही लाइन जैसे हमें शो होगा। अभी ये थोड़ा सा नजदीक नजदीक आ गया लाइन, अभी मैं दिखाता हूं। ओके, अभी ये मैं अनकमेंट करता हूं, विड्थ 100%। अपने टेबल का विड्थ को कैसे करना है, पूरा पेज को कवर करना है 100%। अब ये पूरा 100% यहां तक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 100% कवर कर लिया ये पूरा टेबल। ओके, अगर आपको 50% देना है तो आप 50% देखकर देख सकते हो, राइट। तो हाफ पेज आपको टेबल शो होगा। जस्ट आपको यहां पर एक
50% पेज के अंदर, आधा पेज के अंदर आपको टेबल शो करना है तो आप 50% विड्थ दे सकते हो और रिमेनिंग 50% विड्थ यहाँ पर एम्प्टी रहेगा। आपको दूसरा कुछ दिखाना है तो आप दूसरा भी दिखा सकते हो, या फिर डबल टेबल भी आप शो कर सकते हो 50-50 करके या 80-80 करके, आपकी चॉइस है। ओके, ये हो गया टेबल का मतलब प्रॉपर्टी। टेबल के अंदर हमने कौन से प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके यूज किया है सीएसएस को, राइट। ये हो गया टेबल का। नेक्स्ट अब हम यूज करेंगे हम ये अनकमेंट करते हैं। अब हम देखते हैं टेबल डेटा प्लस टेबल हेडिंग। अभी टेबल डेटा को और टेबल हेडिंग को क्या क्या अप्लाई होना चाहिए हमने डिसाइड करके रखा है। यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल होना चाहिए, किस किस को, टेबल डेटा को प्लस टेबल हेडिंग को बॉर्डर 1 पिक्सल होना चाहिए। टेबल डेटा प्लस टेबल हेडिंग इनको, ओके, बॉर्डर 1 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन क्या चाहिए, लेफ्ट हो, पैडिंग 8 पिक्सल। ओके, अभी ओके, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ। किस लिए अट्रैक्टिव हुआ, ताकि हमने क्या किया है यहाँ पे अपने डेटा को प्लस हेडिंग को हमने क्या किया, बॉर्डर ऐड किया। अगर मैं ये बॉर्डर 1 पिक्सल को मैं रिमूव करता हूं तो अभी देखो, ओके, अपना बॉर्डर हमने रिमूव कर दिया। अगर हमें बॉर्डर चाहिए तो हमें फिर से बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं बॉर्डर कितना पिक्सल किया है, 1 पिक्सल, और सॉलिड आपके अकॉर्डिंग आपको कितना चाहिए उतना। अगर आपको 2 पिक्सल या 5 पिक्सल चाहिए आप ऐड करो आपके अकॉर्डिंग, तो इसका साइज डबल हो जाता है। मतलब इसका जो पिक्सल का जो साइज है, मतलब बॉर्डर का, वो इंक्रीमेंट होता है। ओके, अगर ये शेड आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा डार्क करो या फिर ओके, ये हो गया ऐड। आपका बॉर्डर कलर, टेबल का बॉर्डर कलर हमने ब्लू कर दिया, इसलिए ब्लू शो हो रहा है। ओके, अभी इसको हम और थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ देखो टेक्स्ट अलाइन जो है ना, यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहे सारा, इस सारा टेबल के अंदर लेफ्ट में ही है अलाइनमेंट। हमें लेफ्ट में नहीं चाहिए, आप राइट में करो या सेंटर में करो, आपको जहां जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो मैं सेंटर कर देता हूं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। अब ये सेंटर में किया, टेबल थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, राइट। ये बेसिक टेबल है, और भी उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग। ये हो गया। और ये जो पैडिंग जो 8 पिक्सल है, ये पैडिंग 8 पिक्सल क्या है, तो अपने यहां पर ऑब्जर्व करो, ये जो नेम से इसके ऊपर टॉप और बॉटम में हमें पैडिंग चाहिए। ऊपर से कितना पिक्सल हमने गैप दिया है, 8 पिक्सल यहाँ पे हमने ऐड किया। अगर समझो मैं यहाँ पे 0 मतलब कुछ भी नहीं है, या रिमूव कर दो या टोटल, ये ऐसा दिखेगा टेबल। अगर आप पैडिंग नहीं यूज करते हो तो, राइट, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं दिखेगा। अगर ये पैडिंग में कंप्लीटली रिमूव कर देता हूं तब भी 0 रखो या वो रखो, एक ही होता है। तो ये पैडिंग ना यूज करने की वजह से ये ऐसा दिखता है टेबल। अगर हमें पैडिंग यूज करना है कोड में तो पैडिंग लगाओ। पैडिंग मुझे समझो कि मुझे 10 पिक्सल चाहिए टॉप बॉटम, तो मैंने पैडिंग लगा दिया। ओके, पैडिंग हो गया 10 पिक्सल टॉप बॉटम। अभी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है अपना टेबल। ओके, नेक्स्ट, अब ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। इसको अनकमेंट करता हूं। अब हम देखेंगे, अभी यहां पे देखो टीआर मतलब टेबल रो। टेबल के रो मतलब nth चाइल्ड, मतलब टेबल के रो का nth चाइल्ड, मतलब हमने क्या किया, ब्रैकेट में E1 लिखा हुआ है। उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं ताकि आपको पता चले। ओके, मैं रेड कर देता हूं। और ये है nth चाइल्ड E1, मतलब जो पेरेंट है उसका पेरेंट का जो चाइल्ड रहता है, nth चाइल्ड बोलते हैं हम उसको, उस चाइल्ड E1 ऑड फॉर्म में, मतलब जो E1 जो रो रहेगा उस E1 रो को ही ये कलर अप्लाई होगा।
अब यहाँ देखो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, राइट। इवन जहां जहां पर है 1 2 3 ये इवन रो है, ये इवन रो को ही है ना ये कलर मुझे अप्लाई करना था, इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। ओके, अगर आपको इसको मैं ऑड कर देता हूं, सॉरी, ओके सेव किया। अभी देखो सारे ऑड रो जो है उसको अप्लाई हो गया। ओके, आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको समझो, अगर ये कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट, और मैं अभी क्या करता हूं यहां पे इवन करता हूं, राइट। और इवन का कलर मैं क्या करता हूं चेंज करता हूं। ओके, सेलेक्ट हो गया। अब क्या होगा, ऑड इवन दोनों भी कलर आपको दिखेगा। ओके, ऑड इवन दोनों भी कलर आपको शो हो रहा है। आपको सिर्फ एक कलर दिखाना है, आप सिर्फ ऑड दिखाना है तो ऑड दिखा सकते हो, इवन दिखाना है तो इवन दिखा सकते हो। ये आपको यूज होगा सीवी बनाने के लिए। जब आप सीवी बनाते हो, खुद का रेज्यूमे बनाते हो, जब पोर्टफोलियो बनाते हो ना, उस टाइम में आपका एजुकेशन डिटेल्स आप डाल सकते हो, जैसे कि बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम प्लस आपका डिग्री का नेम, या फिर आपका परसेंटेज, या कौन सा ईयर में पासिंग ईयर आप ऐड कर सकते हो। ओके, और जब कोई इनवाइस बनाते हैं हम लोग, तो इनवाइस बनाने के टाइम में भी हमें ये टेबल की जरूरत रहती है। टेबल हमें चाहिए, रो एंड कॉलम टेबल नीड रहता है, उसमें आप जितने चाहे उतने रो एंड कॉलम ऐड कर सकते हो, टीडी एंड टेबल यूज करके, डेटा यूज करके। ओके, डिफाइन स्टेबल टेबल। एक टेबल के अंदर हमेशा सेल्स मतलब इनसाइड रो एंड कॉलम रहते हैं, वो हमने यूज करके देखा है। और टेबल टीडी टीडी मतलब है ना, टेबल को और हेडिंग को और डेटा को ये बॉर्डर क्या किया है, 1 पिक्सल ब्लैक करके ऐड किया है। ये बेसिक टेबल है। ओके, ये बेसिक टेबल है। ओके, ये हमने टेबल लिया, टेबल टीएच एंड टीडी, उसको हमने बॉर्डर 1 पिक्सल ऐड कर दिया। ओके, तो मैं आपको यही एग्जांपल दिखाता हूं तो इजी रहेगा आपके लिए। ओके, अभी यहाँ पे देखो हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया, छोटा सा टेबल लिया है हमें, एक बेसिक टेबल है। और टेबल के अंदर हमने क्या किया है, स्टाइल ऐड किया है। देखो टेबल को हमने स्टाइल क्या किया, विड्थ 100% दे दिया, यहीं पर दे दिया स्टाइल ऊपर, चाहे आप ये स्टाइल विड्थ, यहाँ विड्थ आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ओके, ये हो गया बेसिक छोटा सा टेबल। आपको कोलैप्स यूज करना है तो आप ये कोलैप्स बॉर्डर यूज करके आप कोलैप्स यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी, और ये सेपरेटली अगर आपको रखना है तो सेपरेटली रख सकते हो। ओके, और यहाँ पर टेबल टीएच मतलब हेडिंग और डेटा, तीनों को बॉर्डर पिक्सल 1 पिक्सल किया है। मैं 3 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। ओके, अगर आपको इससे कम रखना है तो कम रखो, ज्यादा रखना है ज्यादा रखो, आपको जो अच्छा लगता है वो रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करना है और ऐड करना है। टेबल सेल्स मतलब टेबल सेल्स हमने देखा, टीडी यूज करके देखा है, टीएच यूज करके देखा है, टी रो मतलब टीआर भी यूज करके देखा है। ओके,
टीडी डिफाइंस करता है टेबल डेटा, मैंने बताया है। ओके, नेक्स्ट ये तो सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है। टीआर, टी रो भी यूज करके देखा। टेबल हेडर्स मतलब टीएच हेडिंग भी यूज करके देखा हमने। ये बेसिक छोटे छोटे एग्जांपल्स है, टेबल, टीएच, टीआर, टीडी। नेक्स्ट कैप्शन, कॉल्स ग्रुप, कॉल, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। ओके, ये इतने टाइप्स के ग्रुप्स है, ये टेबल के अंदर हम यूज करते हैं। जो अभी हमने उसका एग्जांपल्स कितने देखे, टेबल, टीएच, टीआर, टीडी, हमने ये 4 टैग्स को यूज करके देखा टेबल के अंदर। ओके, नेक्स्ट बचा है कैप्शन, कॉल ग्रुप, कॉल, टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। ओके, नेक्स्ट टेबल बॉर्डर, डिफरेंट स्टाइल ऑफ शेप्स। अभी देखो हाउ टू ऐड ए बॉर्डर। अभी इस टाइप का अगर हम बॉर्डर हमें चाहिए तो अभी हमने ऑलरेडी ये यूज करके देख लिया है। ये एग्जांपल, यही एग्जांपल है ये। ओके, टेबल, टीएच, टीडी एलिमेंट को बॉर्डर है ना प्रॉपर्टी यूज किया हमने। ये देखो बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज किया, सेम है। ये एग्जांपल जो दिखाया है वही एग्जांपल हमने आउटपुट में दिखाया है, ये एग्जांपल। नेक्स्ट कोलैप्स्ड टेबल बॉर्डर। अभी जो दिख रहा है कोलैप्स्ड टेबल, यहाँ पर कोलैप्स नाम का प्रॉपर्टी यूज कर लो। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करने के बाद कोलैप्स हो जाता है। अभी बॉर्डर कोलैप्स, एंटर कोलैप्स। ओके, तो सेकंड एग्जांपल भी आ गया, ये हो गया बॉर्डर कोलैप्स। ओके, ये एग्जांपल। स्टाइल टेबल बॉर्डर यूज करना है होगा, समझो अभी ये आपको इस तरीके से कलरफुल दिखना है तो आपको बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज करना है। टेबल, टीएच, टीडी और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट रख देना है। ओके, यहाँ पे ब्लैक की जगह पर आपको व्हाइट यूज करना है, व्हाइट की जगह पर आपको 2 पिक्सल कर दो। ओके, सिंपल है। आपको सिर्फ थोड़े थोड़े प्रॉपर्टी यूज करना है। टीएच, टीडी हेडिंग और डेटा को हमने कलर बैकग्राउंड वाला ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया। टेबल, टीएच, टीडी को बॉर्डर कोलैप्स करके व्हाइट है ना, व्हाइट बॉर्डर में हमने कोलैप्स कर दिया। इसके बॉर्डर व्हाइट हो गए और कोलैप्स है। ओके, राउंड टेबल बॉर्डर्स, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करके आप राउंड टेबल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, अगर हमारा टेबल का बॉर्डर रेडियस अगर 10 पिक्सल अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो इसका बॉर्डर है ना, ये सारा बॉर्डर 10 पिक्सल में कन्वर्ट हो गए। हमें रेडियस कितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पिक्सल ऐड करते जाओ। मुझे 10 पिक्सल नहीं चाहिए, जस्ट 5 पिक्सल चाहिए, तो आप 5 पिक्सल ऐड करो, थोड़ा सा रेडियस कम हो जाएगा। आपको ज्यादा दिखेगा नहीं लेकिन रेडियस यहाँ पे कम हुआ है। ओके, अब जितना ज्यादा रेडियस को इंक्रीमेंट करना है आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। ओके, टेबल साइज, हम टेबल है ना डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स हम अपने रो एंड कॉलम के अंदर हम बिठा सकते हैं। जैसे कि भी एक ही ब्राउजर के अंदर हम 2 टेबल बिठा सकते हैं, 4 टेबल बिठा सकते हैं। आप उसको डिवाइड कर लो पूरे एंटायर पेज को, जितना विड्थ चाहिए उतना, और उसके अंदर आपको कितना टेबल बिठाना है वो डिसाइड कर लो।
टेबल विड्थ, हमने विड्थ नाम का प्रॉपर्टी यूज किया है ऑलरेडी। ओके, और नेक्स्ट ये टेबल स्टाइल विड्थ 100% ये यूज करके देख लिया है। और कॉलम, कॉलम भी यूज करके देखा है। हेडिंग अभी देखते हैं। यहाँ पे कॉलम का अंदर हम देखो HTML टेबल कॉलम विड्थ, ये अब अगर हमें इस तरीके से अगर टेबल चाहिए होगा तो मिडल में और इधर में अगर ये टेबल चाहिए आपको तो आप सेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देख सकते हो टेबल स्टाइल विड्थ हमने क्या किया 100% कर दिया। उसके बाद टेबल हेडिंग कितना चाहिए, विड्थ 70% चाहिए। आप इतने परसेंटेज में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिर्फ इसके हेडिंग जैसे कि फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है उसका विड्थ मुझे 70% चाहिए। यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम का जो कॉलम है पूरा एंटायर 100% में से मुझे 70% मुझे ये चाहिए। रिमेनिंग है 30% रिमेनिंग है, तो ये 20 और ये 10% में ऑटोमेटिकली उसने डिवाइड कर लिया। अब ऐसे इनलाइन CSS को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे यूज किया है। अगर आपको देखो अगर लास्ट नेम को भी चाहिए या एज को भी चाहिए, अगर इन तीनों में भी चाहिए तो आपको इक्वली पेज को मतलब विड्थ को डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट नेम को 70% में मेंशन किया था, लास्ट नेम को हमने कुछ नहीं दिया, एज इसको भी हमने कुछ नहीं दिया, राइट। तो उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट वो जितना रिमेनिंग स्पेस बचा था उसने ऑक्युपाई कर लिया। टेबल रो एंड हाइट, टेबल का पर्टिकुलर रो एंड हाइट आप सेट कर सकते हो। ये टेबल का रो हाइट आप ऐड करो अपने अकॉर्डिंग। TR के अंदर आपको स्टाइल हाइट आपको यूज करना है। एक मिनट, हाँ। जैसे हमने विड्थ यूज किया था वैसे ही हम हाइट भी यूज कर सकते। ओके ओके, इसका हाइट यूज कर सकते। इसका हाइट हमने ज्यादा दे दिया इसलिए पूरा पेज इतने बड़ा बड़ा वर्ड्स दिख रहे हैं। ओके, HTML टेबल हेडर। ओके, हमें अगर इस तरीके से टेबल चाहिए तो हम इस तरीके से टेबल भी बना सकते हैं, 1 2 या फिर ऐसे डेट जैसे, टाइमिंग जैसे। ओके, सिंपली हमें क्या क्या करना है, सिर्फ टेबल को सिर्फ ये ध्यान में रखना है विड्थ कहां पर इंक्रीमेंट करना है और हाइट कहां पर इंक्रीमेंट करना है। वर्टिकल टेबल और हॉरिजॉन्टल टेबल हम यूज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अलाइन टेबल हेडर्स, जैसे कि ये अलाइन टेबल हेडर्स, आप इसके जैसा यूज करना है तो विड्थ को टेक्स्ट अलाइन कर दो, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ओके, हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स, ये मल्टीपल कॉलम्स को हेडिंग हम देख सकते हैं, जैसे कि एक कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का नाम प्रॉपर्टी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कॉलम के अंदर हम एक कॉल स्पैन का नाम ये यूज करके हम यूज कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी। ओके,
ओके, ये हमने स्टाइल यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट टेबल, ओके। यहां पर हमने क्या किया, कॉल स्पैन नाम का प्रॉपर्टी यूज किया और 2 दे दिया इसको हम। यहाँ पे देखो 2, मतलब ये दोनों कॉलम, मतलब ये देखो 1 2, ये 1 2 है, और ये एज ये दोनों के बीच में ये नेम जो है ना, ये जो नेम का जो टैग है, अभी देखो ये पूरा कॉलम है ना, मतलब ये हेडिंग हमने क्या किया है, दोनों कॉलम का कॉमन रख दिया हमें। ये कॉल स्पैन मतलब कॉलम, उसको हमें क्या चाहिए, दोनों कॉलम का एक ही नाम चाहिए, जैसे कि नेम। हमें देखो ये नेम को हमने क्या किया, ये नेम दोनों जगह पर अप्लाई होना चाहिए, दोनों कॉलम के ऊपर आना चाहिए। ये 1 और ये 2, ये जो 2 रो है वो दोनों रो का एक ही नेम, कॉल स्पैन 2। आप जितना बड़ा करोगे 3 4 5, आप वहां पर उतना बड़ा टेबल चाहिए तो उतना बड़ा आप कॉल स्पैन यूज करके आप यूज कर सकते हो। ओके, टेबल कैप्शन, ये आप ऐसे टेबल बना सकते हो इसके इसके जैसा। इट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी यूज किया है, ये कॉमन टेबल है। ओके, नेक्स्ट हम कल देखेंगे HTML पैडिंग एंड स्पेसिंग, ये कल के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। सर ये सेशन अपलोड करेंगे ना यूट्यूब पे? हाँ करता हूँ, हम्म। ठीक है। ये इसमें कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट? हेलो, सर प्रैक्टिस करने के बाद समझेंगे सर, डाउट रहा तो। हाँ वही वही, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। हेलो हाँ यस हेलो यस। सर, वो चाइल्ड में जैसे इवन लिखा था, इवन इसमें कलर के लिए, वैसे ऑड भी हाँ आता है क्या? हाँ, ऑड भी और भी लिखा आता है। यस, अगर आप इवन रो को, अगर आप इवन को ही अगर आपको शो करना है तो आप इवन को ही शो कर सकते हो। अगर इवन की जगह अगर आपको ऑड यूज करना है तो ऑड यूज कर सकते हो। अगर आपको अल्टरनेटिवली दोनों भी चाहिए, इवन और ऑड, लेकिन अलग अलग डिफरेंट कलर में दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हो। अच्छा, फिर दोनों के लिए कैसे? हाँ तो सेम सेम जैसे ऊपर लिया था टैग, वैसे सेम नीचे भी टैग लेना है और इवन ऑड चेंज कर देना ब्रैकेट में। अच्छा, ओके। जैसे इवन का जो पूरा कॉलम था ना वो उठाना है, नीचे पेस्ट करना है, आपको इवन ऑड चेंज करना है बस ब्रैकेट में। और कलर ओ, चेंज करना है आपको, अलग अलग कलर ऐड करोगे तो अलग 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 रो दिखेंगे आपको। ओके सर। ओके, सर इसकी नोट्स? हाँ नोट तो मैंने प्रोवाइड किया है, मतलब दे दिया है। मयूर सर को एक बार कांटेक्ट करो आप। सर, ये सारे वीडियो अपलोड है क्या यूट्यूब पे? यस 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 यस, कल का, शायद कल सारे का और अपलोड। परसों। यस, कल का भी है, परसों का भी है। ओके, देखती हूँ। ओके, आप जिस किसी ने भी स्काइप का अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप आज ओपन कर लो और मुझे उसका लिंक है ना, मैंने ग्रुप में डाला है, उसको ज्वाइन करो एक बार। मैं वहां पर एक ग्रुप बना के हम कल वहां से सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर, बाय। ओके ओके, बाय।